Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure Code 1973, we were discussing Chapter 10, Maintenance of Public Order and Tranquility. We discussed about dispersal of unlawful assembly. Today we are going to discuss further about public nuisance. We will start with section 133, public nuisance. Okay. What is public nuisance? We should understand there are many people who create nuisance, and who has the powers to tackle the public nuisance. Let's look. 133, conditional order for removal of nuisance. This order is conditional. Okay. Who has the power? District magistrate, SDM, or any other executive magistrate. Okay. Who is empowered in this behalf by the state government on receiving a report of a police officer or other information, and on taking an evidence as he thinks fit, considers A, that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any public place or from any way, river or channel which is or may be lawfully used by the public. इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट हो गए, जिनको एम्पावरमेंट दी गई है, अगर उनके पास ऐसा कोई रिपोर्ट मिला पुलिस ऑफिसर से या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली और उनके पास एविडेंस है कि भाई कोई तो ऑब्स्ट्रक्शन करके न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, कहाँ पर? पब्लिक प्लेस पर. ठीक है, जैसे रास्ता रोको कर दिया, गाड़ियाँ रोक दी, रिवर है या चैनल है उसका पानी रोक दिया, पानी आगे जाने नहीं देते हैं, ये एक हो गया. उस टाइम पर बी में क्या लिखते हैं? ऐसा कोई ट्रेड या ऑक्यूपेशन कर रहा है या ऐसे कोई गुड्स रख रहा है जो इंजीरियस टू हेल्थ है, ओके, या फिजिकल कंफर्ट है, तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, तभी भी ऑर्डर पास हो सकती है. सी में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस इज लाइकली कॉजिंग एक्सप्लोजन शुड बी प्रिवेंटेड. मतलब क्या, कोई बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग बनने के वजह से, उसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो तकलीफ है वो तकलीफ होने वाली है आसपास के लोगों को, तभी भी उसको न्यूसेंस के अंडर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर करके प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है. उसके बाद हम देखते हैं डी में, एनी बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर और एनी ट्री इज इन सच कंडीशन दैट इज लाइकली टू फॉल. कोई बिल्डिंग गिरने वाली है, पड़ोसी के ऊपर गिरने वाली है और जीवित लोगों की हानि हो सकती है, प्रॉपर्टी की हानि हो सकती है, उसको निकालना बहुत जरूरी है, तो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके खिलाफ ऑर्डर दे सकता है, रिमूवल ऑफ न्यूसेंस. ये न्यूसेंस के कैटेगरी में आता है. ठीक है, ओके. उसके बाद का हम न्यूसेंस देखेंगे ई में, दैट एनी टैंक, वेल और एक्सक्यूएशन एडजेसेंट टू एनी सच वे और पब्लिक प्लेस शुड बी फेंस्ड. मतलब क्या, काम करने के टाइम अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको वहां पर फेंसिंग डालना जरूरी है. जैसे आप कॉर्पोरेशन में रोड बनाते, रोड बनाने के टाइम आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि भी रोड बन रहा है, डाइवर्जन मारो. अगर ऐसा नहीं लिखा तो पब्लिक न्यूसेंस हो जाएगा. ऐसे टाइम पर भी कलेक्टर ऑर्डर दे सकता है. उसके बाद एफ, ये अलग न्यूसेंस है. कौन सा है? डेंजरस एनिमल का. ओके, शुड बी डिस्ट्रॉयड. अगर कोई डेंजरस एनिमल सोसाइटी में घुस जाता है, कोई गांव में घुस जाता है, जैसा जो क्या बोलते हैं लेपर्ड है, अगर ये घुस गया तो क्या कर सकते हैं? उससे न्यूसेंस में बचाने के लिए, या ऐसी कुछ चीज है जो कंट्रोल करना चाहिए जिसकी वजह से न्यूसेंस हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके न्यूसेंस को रोकने के लिए ऑर्डर दे सकता है. उसके बाद जो अलग अलग कैटेगरी दी है न्यूसेंस की, टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन, उससे ऑर्डर में क्या लिखना चाहिए? ऑब्स्ट्रक्शन के रिमूव करो. डिसिस्ट फ्रॉम कैरिंग ऑन और टू रिमूव और रेगुलेट इन सच ए मैनर, ताकि हैपेजाइड ना हो. मतलब जो ट्रेड जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे रीति से करो, उसको रेगुलेट किया जाए. टू प्रिवेंट और स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग और टू ऑल्टर द डिस्पोजल ऑफ सच सब्सटेंस. जो बिल्डिंग का काम हो रहा है, वहां से कुछ निकला है जिसके वजह से वो रोड पे डाला गया, उसको निकालना है, तो इस सेक्शन के अंडर भी ऑर्डर दी जा सकती है. टू रिमूव, रिपेयर, सपोर्ट सच बिल्डिंग. अगर बिल्डिंग गिरने वाली है उसको सपोर्ट करना है तो वो भी इस क्लॉज में ऑर्डर दी जा सकती है. या
कोई झाड़ को निकालना है या कोई टैंक को फेंस करना है, वेल को फेंस करना है, इवैक्यूएशन करने के टाइम फेंसिंग करना है, ये भी ऑर्डर कलेक्टर दे सकते हैं सेक्शन 133 में। ओके, तो ये हो गया सेक्शन 133 का सब सेक्शन 1। हम सब सेक्शन 2 को देखते हैं। नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट। मतलब क्या है कि ये ऑर्डर जो है अंडर सेक्शन 133 जो कलेक्टर ने दी है, इसको कोर्ट में अपील नहीं है। ओके, याद रखना है, उसके प्रोसीजर को अपील कर सकते हैं आप लोग, लेकिन ऑर्डर को अपील नहीं कर सकते। ठीक है, पब्लिक प्लेस का मतलब क्या, एक्सप्लेनेशन दिया है। इंक्लूड्स ऑल्सो प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द स्टेट, कैंपेनिंग ग्राउंड्स, ग्राउंड लेफ्ट अनऑक्यूपाइड, सैनिटरी और रिक्रिएटिव पर्पसेस। ये पब्लिक प्लेस का एक्सप्लेनेशन है। आइए हम सेक्शन 134 को जाते हैं। सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। जो अभी ऑर्डर 133 में इशू की, उसको सर्विस कैसे करना। ऑर्डर शैल इफ प्रैक्टिकबली बी सर्व्ड ऑन द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज मेड। जो आदमी न्यूसेंस कर रहा है उसके नाम पर ऑर्डर बनाओ और उसको इशू करो इन द मैनर एज इफ समन्स आर इशू। सो समन्स का जो इशू का जो प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर से अपने को इसको इशू करना है। इफ सच ऑर्डर कैन नॉट बी सर्व्ड इट शैल ऑल्सो बी नोटिफाइड बाय प्रोक्लेमेशन। जैसे मैंने कहा, समन्स के बाद क्या होता है, प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन क्या करता है, पब्लिश करना न्यूज़पेपर में, जो गांव है उसके मेन जगहों पर लगाना, या क्या किया जाएगा उसके घर के पास चिटकाना, वो हो गया प्रोक्लेमेशन। आइए हम सेक्शन 135 देखते हैं। अभी देखो 133 में ऑर्डर बनी, 134 में उसको प्रोसेस किया, उसको उस व्यक्ति तक पहुंचाया समन्स के प्रोसीजर के द्वारा या प्रोक्लेमेशन के द्वारा। अभी 135, जिसको भी ऑर्डर वो मिली उसने उस ऑर्डर को ओबे करना चाहिए, या जिसको भी शोकाज नोटिस मिला उसने उस शोकाज नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए। द पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑर्डर इज मेड शैल ए परफॉर्म विद इन द टाइम एंड द मैनर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एक्ट डायरेक्टली देयरबाय। मतलब ऑर्डर में क्या लिखा रहेगा, न्यूसेंस को रिमूव करना। ऑर्डर में क्या लिखा रहेगा, न्यूसेंस को रोकना। तो जैसा लिखा रहेगा उसी हिसाब से उसको एक्ट करना है, सेक्शन 135 कहता है। बी क्या कहता है, अपीयर्स इन अकॉर्डेंस विद सच ऑर्डर एंड शो कॉज अगेंस्ट देम। ठीक है, अभी इसमें एक केस है। ओके, ये 1987 की केस है। एसडीएम बोलेगा तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। Okay, the question was whether the SDM has power under this section to order a factory to be closed on the ground of causing pollution. It was held that Water Act 1979 has not taken away the power of SDM under section 133 and he can pass an order under section 136 to close the factory causing pollution when appreciation certificate is not produced. ये एक केस लॉ है और इसमें ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया है, एसडीएम के पास पावर है, फैक्ट्री क्लोज करने का भी पावर है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन हुआ था। ओके, आइए हम अगला सेक्शन देखते हैं 136, कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो इफ सच पर्सन डज नॉट परफॉर्म। ओके, तो क्या पेनल्टी आएगी, डिसोबेइंग द ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी। ओके, 137, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। याद रखना, अभी जो पब्लिक राइट है, ओके, उसको डिनाई किया गया तो प्रोसीजर क्या यूज करना चाहिए, ये हम देखते हैं सेक्शन 137 में। प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड व्हेन एन ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 133 फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूसेंस और डेंजर टू द पब्लिक in the use of any way, river, channel or place, the magistrate shall on the appearance before him of the person against whom the order was made, question him as to whether he denies the existence of any public right in respect of the way, river, channel or place, and if he does so, the magistrate shall before proceeding under section 138 इंक्वायर इनटू द मैटर। याद रखना है हमको, ये क्या सेक्शन कहता है, 137 क्या कहता है, प्रोसीजर, पब्लिक राइट इज डिनाइड। ये पब्लिक राइट क्या होता है, सपोज किसी ने पानी रोक दिया, किसी ने किसी का रास्ता रोक दिया, ठीक है, और उसके खिलाफ अगर ऑर्डर बनाई गई अंडर सेक्शन 133 तो वो आदमी कोर्ट के पास जा सकता है और उस ऑर्डर के विषय में
क्वेश्चन रेज कर सकता है। मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर उसको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्या ये पब्लिक राइट है क्या नहीं है। ओके, अगर उसने कहा कि नहीं है तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस प्रोसीडिंग के अंडर सेक्शन 138 के अंडर इंक्वायरी इनिशिएट करेगा। ओके, ये हो गया सबसेक्शन 1। आइए हम सबसेक्शन 2 को देखते हैं। इफ इन सच इंक्वायरी द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स दैट there is any reliable evidence in support of such denial, he shall stay the proceeding। मतलब क्या, जो ऑर्डर इश्यू हो गई थी 133 में, उसको अगर लगा कि हाँ उसका डिनायल में फैक्ट है, ओके, और एविडेंस है कि ये पब्लिक राइट नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको उस ऑर्डर को जो 133 में दिया है उसको स्टे कर देगा। ओके, सबसेक्शन 3 को देखते हैं। अ पर्सन हु हैज बीन क्वेश्चन बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 फेल टू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट ऑफ द नेचर, ओके, हु हैविंग मेड सच डिनायल हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस रिलायबल एविडेंस, ओके, देन वो जो ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा जो 133 में आई है। सेक्शन 138 हमने क्या कहा, 138 के अंडर इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी कैसी होगी, देखो, शो कॉज नोटिस इश्यू होगा। इफ ए पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 इज मेड appears and show cause against the order, the magistrate shall take the evidence as the matter of summon case। एक बार शो कॉज नोटिस इश्यू हो गई और जिसके खिलाफ ऑर्डर हो गई थी 133 में, उसने अगर एविडेंस प्रोड्यूस किया तो समन केस जिस प्रकार से चलता है उसकी जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर से कोर्ट क्या करेगा, वो सारे एविडेंसेस लेगा। इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड that the order either has originally made or subject to such modification as he considers necessary is reasonable and proper, the order shall be made absolute। मतलब क्या है, अगर उसको लगता है कि मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करेगा, अगर मॉडिफाई नहीं करना है तो उसी ऑर्डर को वो एब्सोल्यूट करेगा, कंफर्म करेगा, ओके, एज इट इज और विद द मॉडिफिकेशन। आइए हम सबसेक्शन 3 को देखते हैं। इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट सो सेटिस्फाइड, no further proceeding shall be taken into case। okay, 139 power of magistrate to direct local investigation and examination of an expert। अभी ये काय के बारे में, राइट ऑफ वे के बारे में, पब्लिक राइट के बारे में, इंक्वायरी कंडक्ट करने के टाइम अंडर सेक्शन 137 और 138 कैसे इंक्वायरी करेंगे, लोकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ओके, किसी इंसान को जो लोकल है उसको इंक्वायरी का रिपोर्ट सबमिट करने बोलेंगे, समन करेंगे, एग्जामिन करेंगे एक्सपर्ट को। ये हो गई 139 की प्रोसीजर। आइए हम सेक्शन 140 को देखते हैं। पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन where the magistrate directs the local investigation by any person under section 139, the magistrate may furnish such person with such written instruction। मतलब अभी जिस लोकल बंदे को उन्होंने बोला है कि इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो, तो उसको वो लोग को राइटिंग में ऑर्डर देना चाहिए, ओके, ताकि उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि उसको क्या करना है। डिक्लेयर बाय होम द होल और एनी पार्ट ऑफ द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द लोकल इन्वेस्टिगेशन शैल बी पेड। इसका खर्चा कौन देगा, इसका खर्चा वो देगा जो इस ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में आया है, ओके, दैट पर्सन विल बेयर द एक्सपेंडिचर। द रिपोर्ट ऑफ सच पर्सन मे बी रेड एज एविडेंस इन द केस। जो कोई ये लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल पर्सन ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसके रिपोर्ट को क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। वेयर द मैजिस्ट्रेट समन्स एंड एग्जामिन्स an expert under section 139, magistrate may direct by whom the cost of such summoning and examination shall be paid। अगर उस व्यक्ति को बुलाना है कोर्ट में, उसकी गवाही लेनी है, और जब गवाही लेनी है तो उसका जो खर्चा आएगा उसके आने जाने का वो कौन देगा, उस व्यक्ति देगा जो कोर्ट में आया है और जिसने उस कोर्ट में अपील किया है उस ऑर्डर के खिलाफ जो 133 में इश्यू हुई है। प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोबीडियंस। अगर ये ऑर्डर अंडर 1 सेक्शन 136 और 138 उसको नोटिस देने के बाद अगर उनको लगा कि भाई ये ऑर्डर एब्सोल्यूट है, तो इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन उसको करना है जिस व्यक्ति को ऑर्डर किया गया है। अगर उसने नहीं किया तो डिसोबेइंग पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर, इसलिए सेक्शन 188 आईपीसी के अंडर उसके खिलाफ पनिशमेंट दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इफ सच एक्ट इज नॉट परफॉर्म विद इन द फिक्स्ड टाइम
टाइम फिक्स किया जाएगा। ओके, द मैजिस्ट्रेट में कॉज इट टू बी परफॉर्म एंड में रिकवर द कॉस्ट, मतलब क्या, जो टाइम में करना था उस टाइम पे उसने किया नहीं। सपोज कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको निकालना है, उसने निकाला नहीं, टाइम चला गया, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, किसी को बोलेगा उसको निकालो, उसका जो आने का जितना निकालने का जो खर्चा है वो सारा खर्चा उस व्यक्ति से लेगा, या क्या करेगा, अगर वो चीज बेच सकते हैं उसको बेचेगा और उसके सारे पैसे जिसने उस चीज को हटाई उसको दे देगा। नो सूट शैल ला इन रिस्पेक्ट एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन। गुड फेथ का मैंने देखा इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 52 कहता है एक्ट डन इन प्रॉपर विथ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, ये होता है गुड फेथ। सेक्शन 142 इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, मतलब क्या, अभी इंक्वायरी शुरू है, सेक्शन 133 में ऑर्डर दी गई है, उसको क्या कर सकता है, टेम्पररी उस पे इंजंक्शन दे सकता है। ओके, लेकिन इंजंक्शन देने के वक्त वो ये देखेगा कि वेदर दिस इज अ सीरियस काइंड टू द पब्लिक, या इंजंक्शन देना चाहिए क्या, अगर सीरियस रहेगा तो इंजंक्शन नहीं देगा, सीरियस नहीं रहेगा तो इंजंक्शन की ऑर्डर पास कर देगा। सेकंड सबसेक्शन सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 142 का, इन डिफॉल्ट ऑफ सच पर्सन forthwith obeying such injunction the magistrate may himself use or cause to be used such a mean as he thinks fit to obviate such danger or to prevent such injury। इंजंक्शन के टाइम पर अगर उन्होंने इंजंक्शन की ऑर्डर फॉलो नहीं करी तो मैजिस्ट्रेट किसी से करवाएगा और उससे उसका खर्चा ले लेगा। No suit shall lie in respect of anything done in good faith by magistrate under this section। Section 143 मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रेपुटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, मतलब क्या है, एक बार निकाला फिर उसने रास्ता रोका, फिर रास्ता रोक जो ऑब्स्ट्रक्शन डाला उसको निकाला, फिर किया, अगर वो कंटिन्यूसली कर रहा है, ओके, तो इंडियन पिनल कोड या जो पब्लिक लॉ है, जो लोकल लॉ है, स्पेशल या लोकल लॉ, उसके अंडर जो प्रोविजन है उसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर एक्शन लेगा। ओके, ये हो गया सेक्शन 143। तो हमने सेक्शन 133 से लेके सेक्शन 143 तक को देखा, वो क्या कहता है, पब्लिक न्यूसेंस को कैसे हटाना। ओके, उसकी प्रोसीजर भी दी गई है। पावर किसके पास है, डीएम के पास है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास है, या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स abhilaw@gmail.com पर भेजना न भूलना। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन। थैंक यू।